फिल्म के स्टार्ट में एक बैरी नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसे दुनिया द फ्लैश के नाम से भी जानती है। ये अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जाने से पहले कुछ खाने के लिए ये एक बेकरी पर जाता है और सैंडविच ऑर्डर करता है और उसी वक्त ही इसके हेड से इसे कॉल आ जाती है और वो फ्लैश को बताते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर से चोरों ने पॉइजन्स को चुरा लिया है जिनमें जहरीली गैसें होती हैं और वो इसे बताता है कि चोरों ने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है, तुम जल्दी से वहाँ पर पहुँच जाओ। इसके बाद दिखाया जाता है कि फ्लैश अपना कॉस्ट्यूम पहनता है और गौतम सिटी में पहुंच जाता है। फ्लैश के कॉस्ट्यूम की वजह से इसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो इसका मुकाबला कर सके। अब ये उस पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां पर चोरी हुई थी और ये देखता है कि हर तरफ तबाही मची हुई है, बिल्डिंगें टूट रही हैं, गाड़ियां उड़ते जा रही हैं और लोग इधर उधर भाग रहे हैं। फ्लैश समझ जाता है कि वो सारी सिचुएशन को अकेले हैंडल नहीं कर सकता, इस वजह से वो बैटमैन को भी बुला लेता है। अब यहाँ पर बैटमैन को दिखाया जाता है जो अपनी स्पेशल बाइक को लेकर इन चोरों के पीछे पड़ जाता है और फ्लैश की नज़र उस बिल्डिंग पर पड़ती है जहाँ से चोरी हुई थी, क्योंकि अब वो बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता से तबाह होती जा रही थी। इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बच्चों का हॉस्पिटल भी था जिसके एक रूम में बहुत ज़्यादा बच्चे थे जो बिल्डिंग के टूटने की वजह से नीचे गिर रहे थे और फ्लैश की नज़र इन पर पड़ जाती है, जिसके बाद फ्लैश अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करते हुए फुल स्पीड में इन बच्चों तक पहुंचता है और इन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके कॉस्ट्यूम की पावर लो हो जाती है और ये कुछ सेकंड्स के लिए सब कुछ रोक देता है। इसके बाद ये ओवन में से कुछ खाना निकालता है और खा लेता है जिससे इसकी बैटरी फुल हो जाती है। इसके बाद ये सारे बच्चों को एक लाइन में जमा करता है और उन्हें एक स्ट्रेचर पर जमा करके नीचे ले आता है। इसके बाद बैटमैन का सीन दिखाया जाता है जो इन चोरों का पीछा करता जा रहा है। ये अपनी बाइक से चोरों की गाड़ी में टक्कर मारता है और उनकी कार पर चढ़ जाता है। इसके बाद ये सबको एक करके मारता है और बाहर फेंक देता है। अब इन चोरों से लड़ाई करते करते वो एक पुल से नीचे गिर जाता है और बैटमैन के साथ वही चोर था जिसके हाथ में वो स्पेशल पॉइजन्स थी जिनके अंदर जहर थी। अब बैटमैन चोर के साथ इसी ब्रिज पर लटक जाता है और यहाँ पर एंट्री होती है वंडर वुमन की, जो बैटमैन की हेल्प के लिए आती है। वंडर वुमन अपनी रस्सी फेंक कर बैटमैन को बचा लेती है और उधर फ्लैश ने भी सबको बचा लिया था। इसके बाद इन सब चोरों को पुलिस वालों के हवाले कर दिया जाता है। बाद फिर से बैरी को दिखाया जाता है जो उसी बेकरी में वापस आता है और अपने लिए सैंडविच लेकर अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर इसका बॉस इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि ये ऑफिस में देर से पहुँचा था, इस वजह से इसे डांट पड़ती है। लेकिन ये अपना काम मुकम्मल करते ही बाहर आ जाता है और उसे एक लड़की मिलती है जो इसकी पहले दोस्त हुआ करती थी और इसकी वकील भी थी जो इसके डैड का केस लड़ रही थी। ये लड़की इससे सॉरी करती है और इसे बताती है कि मैं तुम्हारे डैड को नहीं बचा सकती क्योंकि सारे सबूत उनके खिलाफ जा रहे हैं, और ये बताती है कि सारे सबूत इस चीज़ की गवाही देते हैं कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मार दिया था। और ये लड़की बैरी को बताती है कि ये सब सबूत जब अदालत में होंगे तो तुम्हारे डैड को फांसी दी जाएगी। ये सुनकर बैरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि बैरी हकीकत से वाकिफ था और वो जानता था कि उसकी मॉम को उसके डैड ने नहीं मारा। इसके बाद बैरी द फ्लैश का सूट पहनकर अपने पुराने घर पर आ जाता है जहाँ पर इसकी मॉम की डेथ हुई थी और ये सब कुछ याद करता है। और उस वक्त हुआ ये था कि बैरी की मॉम एक रेसिपी बना रही थी जिसके लिए टोमेटो केचप ज़रूरी था और वो बाज़ार से उसे लाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो बैरी के डैड को बोलती हैं कि तुम टोमेटो केचप ले आओ, और वो केचप लेने चला जाता है। इतने में बैरी भी घर पे आ जाता है और वो अपना कुछ काम करने लग जाता है और अचानक से इसे इसकी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दरअसल इसकी मॉम को चोरों ने मारा था और वो इनका घर लूटने आए थे। और जैसे ही बैरी और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो इसका डैड पहले से ही वहाँ पर आ जाता है और उसने उस चाकू को पकड़ा होता है जो चोरों ने इसकी मॉम को मारा था, जिसकी वजह से सब ने ये शक किया कि इसे बैरी के डैड ने मारा है। इसके बाद फ्लैश यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में भागते हुए जाता है क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होता है और इसके भागने की स्पीड की वजह से ही ये अलग ही दुनिया में पहुँच जाता है और ये टाइम ट्रेवल में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे अपनी ज़िंदगी में हुए सारे हादसे नज़र आते हैं और इससे इसकी मॉम भी नज़र आती है। इसके बाद ये वापस अपनी दुनिया में आता है और बैटमैन से मिलता है और बैटमैन को बताता है कि अगर पास्ट में जो कुछ भी हुआ मैं उसे वापस से टाइम ट्रेवल में जाकर ठीक कर दूं, आज मेरे डैड मेरे पास होंगे। बैटमैन इसे समझाता है कि टाइम के साथ छेड़छाड़ करना गलत हो सकता है, अगर मेरे मॉम डैड ना मरे होते तो आज मैं बैटमैन ना होता, और अगर तुम्हारी मॉम ना मरी होती तो आज तुम फ्लैश नहीं होते। इसी वजह से जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। फ्लैश बैटमैन की बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर से बहुत तेज स्पीड में भागने लग जाता है क्योंकि ऐसे भागने से ये पास्ट
पास्ट में चला जाता है। अब क्योंकि फ्लैश की मॉम टोमेटो केचप भूल गई थी तो फ्लैश देखता है कि उसकी मॉम शॉपिंग कर रही है और वो वहाँ से टोमेटो केचप उठाकर उसकी बास्केट में रख देता है। अब वो समझ जाता है कि अगर टोमेटो केचप होगा तो उसकी मॉम उसके डैड को केचप लेने भेजेंगी ही नहीं और सब लोग घर पर होंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस टाइम ट्रेवल से वापस आते हुए बेरी को कोई बहुत ज़ोर से मुक्का मारता है और वो अपने उस टाइम पर चला जाता है जब वो 18 साल का होता है और वो अपने घर आता है और अपने मॉम डैड को देखता है और बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो समझता है कि उसने सब कुछ सही कर दिया है। लेकिन इतने में ही ये अपने मॉम डैड के साथ खड़ा होता है तो बाहर से बेरी आ जाता है तो फ्लैश वहाँ से निकलने की करता है क्योंकि अब यहाँ पर बेरी के दो रोल हैं, हम एक को फ्लैश बोलेंगे और एक को बेरी बोलेंगे। अब यहाँ पर फ्लैश बेरी को लेकर एक साइड पर चला जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। बेरी को समझाता है कि तुम्हें आगे चलकर कुछ ऐसी पावर्स मिलेंगी जिसकी वजह से मैं फ्लैश बना हूँ और तुम्हें उन पावर्स को लाजमी हासिल करना है वरना तो मैं वापस से फ्लैश नहीं बन पाऊंगा। इसके बाद फ्लैश बेरी को उठाकर उस जगह पर ले जाता है जहाँ से उसे पावर्स मिली थी। अब यहाँ पर फ्लैश बेरी को एक चेयर पर बिठाता है और अचानक से बिल्डिंग के शीशों से एक तेज बिजली आती है जो फ्लैश के अंदर से होते हुए बेरी के अंदर चली जाती है और इसी बिजली से ही इसने फ्लैश बनना था। लेकिन यहाँ पर फ्लैश ने अपनी सारी पावर्स खो दी थी और वो अब अपने प्रेजेंट में नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर हमें बेरी को दिखाया जाता है जो फ्लैश जैसी पावर्स हासिल करने के बाद सड़कों पे यहाँ वहाँ खुशी से भागने लग जाता है क्योंकि वो अभी तक फ्लैश की पावर्स को अच्छे से नहीं जानता था। ये नहीं जानता था कि इसके इस तरह स्पीड से भागने से कितनी तबाही हो सकती है, कारें आपस में टकराने लग जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और इसे बाद में रियलाइज़ होता है कि ऐसा करने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बाद पुराना वाला फ्लैश बेरी के पास आता है जिसके पास अब सारी फ्लैश वाली पावर्स हैं और वो इसे समझाता है कि तुम अपनी हद में रहो, तुम बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो। अब यहाँ पर ये दोनों एक टीवी में देखते हैं और एक आदमी दिखाया जाता है जो रोबोट की शक्ल का होता है और वो इनसे कहता है कि तुम्हारी दुनिया में एक ऐसा आदमी आया है जो मुझे चाहिए। अब पुराना वाला फ्लैश समझ जाता है कि ये सुपरमैन की बात कर रहा है जिसकी वजह से वो बेरी को समझाता है अगर हम सारे सुपर पावर्स वाले लोग पास्ट में आ जाएं तो हम इस आदमी की सारी आर्मी से फाइट कर सकते हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ पहले फ्लैश के साथ हो चुका था क्योंकि फ्लैश अब पास्ट में है इसीलिए ये सब कुछ दोबारा से रिपीट हो रहा होता है। तो फ्लैश बेरी को समझा देता है कि उस वक्त मैं नया नया पावर्स में आया था और मैं सुपरमैन को बचा नहीं सका था, लेकिन क्योंकि अब मैं सब कुछ जानता हूँ तो तुम्हें जल्दी से एक मिलिट्री तैयार करनी पड़ेगी जिसमें सभी लोग सुपर पावर्स वाले होंगे और हम दोबारा से सुपरमैन को बचा लेंगे। जनरल सॉर्ट की आर्मी इतनी तेज़ होती है कि उनसे फाइट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर फ्लैश जल्दी से नेट ऑन करता है और सारे सुपर हीरोज़ को ढूंढने की कोशिश करता है ताकि हम जनरल सॉर्ट की आर्मी से फाइट कर सकें। लेकिन जब ये देखता है तो इसे पता चलता है इस वक्त में तो कोई सुपर हीरो था ही नहीं, ना ही अक्वा था, ना ही बैटमैन और ना ही वंडर वुमेन को कोई जानता था। अब यहाँ पर बेरी फ्लैश को बताता है गौतम सिटी में मैं एक बैटमैन को जानता हूँ। इसके बाद फ्लैश बेरी को पकड़कर उस जगह पर ले जाता है और वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिससे बेरी पूछता है कि क्या तुम बैटमैन को जानते हो। अब ये बैटमैन इनको बताता है कि बहुत पहले एलियंस का एक बच्चा ज़मीन पर गिरा था जिसे साइबेरियंस उठा कर ले गए थे और मुझे ऐसा लगता है कि वही बच्चा ही सुपरमैन है। फिर फ्लैश बेरी को कहता है कि हमें किसी भी तरह से सुपरमैन को बचाना होगा क्योंकि अब जनरल सॉर्ट भी इसी दुनिया में आ चुका है। अगर हम लोग उसे ना रोक सके तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा और ना ही हम सुपरमैन के बिना जनरल सॉर्ट की आर्मी को हरा सकते हैं। अब ये तीनों बैटमैन के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सुपरमैन को कैद किया गया था। अब यहाँ पर ये तीनों मिलकर इन लोगों को एक एक करके मार देते हैं और फ्लैश के पास इस वक्त पावर नहीं होती क्योंकि इस दौर में बेरी के पास फ्लैश की सारी पावर्स होती हैं। यहाँ पर आर्मी फ्लैश को बुलेट मारती है लेकिन मौजूदा वक्त का फ्लैश प्रेजेंट के फ्लैश को बचा लेता है। यहाँ पर बैटमैन आ जाता है, वो एक एक करके सभी आर्मी को मार देता है। आखिरकार ये तीनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुपरमैन को रखा होता है। जब ये लोग उस जगह पे अंदर जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर सुपरमैन तो नहीं लेकिन एक लड़की है जिसके साथ स्पेशल कॉस्ट्यूम पड़ा है और इतने में ही इस जगह पर अलार्म बजने लग जाते हैं और ये तीनों लड़की को और उसका कॉस्ट्यूम उठाकर बाहर निकल जाते हैं। इन लोगों को पता चलता है कि फ्लैश ने जो अपनी मॉम की बास्केट में टोमेटो केचप रखा था तो उसी वक्त ही टाइमलाइन बदल चुकी थी
और सुपरमैन की जगह अब सुपर वुमेन आ चुकी थी। अब ये सुपर गर्ल को उठाकर उस फैसिलिटी से बाहर निकल आते हैं, लेकिन यहाँ पर सोल्जर इन्हें हर तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन सनलाइट की वजह से सुपर गर्ल के अंदर वापस से पावर आने लग जाती हैं। अब इस लड़की को इतना गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि इन्हीं सोल्जर्स ने ही उसे कैद किया था और वो इन सबको एक एक करके मार देती है। जिसके बाद ये दोनों बेरीज और बैटमैन इस सुपर गर्ल को उठाकर ले आते हैं। अब ये उस सुपर गर्ल को उसका सूट भी देते हैं और उसे धूप पर खड़ा करते हैं, जिससे इसकी सारी पावर्स वापस आ जाती हैं। अब यहाँ पर सुपर गर्ल अचानक से पावर मिलते ही गायब हो जाती है, जिसके बाद प्रेजेंट के फ्लैश को लगता है कि अब उसे ही अपनी पावर्स वापस लानी होंगी, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए। तो वो बैटमैन की मशीनरी को यूज़ करके खुद पर बहुत तेज़ बिजली डालता है, लेकिन इससे उसकी पावर्स नहीं आती बल्कि वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पर सुपर गर्ल देखती है कि जनरल सॉर्ट वापस आ चुका है और अब इसे मारने के लिए उसे फ्लैश और बैटमैन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से वो वापस से बैटमैन के पास जाती है। देखती है कि वहाँ पर फ्लैश को एक मशीनरी में डाल कर रखा है और उसे ये भी पता चलता है कि इसके पास इसकी पावर्स नहीं हैं। उन्हें हासिल करने के लिए इसे तेज़ लाइट की ज़रूरत है। इसके बाद सुपर गर्ल इसको उठाकर आसमानों में ले जाती है, जहाँ पर बादलों से निकलने वाली बिजली से इसकी सारी पावर्स वापस आने लग जाती हैं। अब यहाँ पर बैरी, जो कि बाद में फ्लैशमैन बना था, वो असली फ्लैशमैन को उसका सूट भी वापस लौटा देता है और बैरी भी अपने लिए फ्लैश जैसा एक सूट बना लेता है और ये अब चारों मिलकर जनरल सॉर्ट की आर्मी को हराने में लग जाते हैं। ये सब लोग अब सारी तबाही को रोकने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। सुपर गर्ल इनके सारे एयरक्राफ्ट और हवा में उड़ने वाले सारी मशीनरी को तबाह कर रही थी और दोनों फ्लैशमैन्स और बैट जमीन पर सारी आर्मी को मार रहे थे। अब यहाँ पर सुपर गर्ल और जनरल सॉर्ट का आपस में मुकाबला हो जाता है। दोनों काफ़ी लंबी फाइट लड़ते हैं, जिसमें सुपर गर्ल अपनी आंखों से इस पर बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट फेंकती है, जिससे जनरल सॉर्ट को काफ़ी डैमेज होता है। लेकिन जनरल सॉर्ट इस सुपर गर्ल से ज़्यादा ताकतवर होता है और वो इसे हरा देता है। और इसी फाइट के अंदर बैटमैन भी मारा जाता है और अब दोनों फ्लैशमैन बच चुके हैं। फिर ये दोनों बेरीज फैसला करते हैं कि वापस से फ्लैशबैक में जाएंगे और बैटमैन और सुपर गर्ल को वापस से जिंदा करेंगे। ये दोनों ऐसा ही करते हैं और तेज स्पीड में भागने लग जाते हैं, जिससे ये पास में जाते हैं और उसी पॉइंट पर जाते हैं जहां पर जनरल सॉर्ट ने सुपर गर्ल और बैटमैन को मारा था और ये उस टाइमलाइन को बदल देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जनरल सॉर्ट इनको वापस से भी मार देता है। अब यहाँ पर फ्लैश समझ चुका था कि हम अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। जो उनके साथ होना है वो होकर ही रहेगा। अब यहाँ पर बैरी बार बार पास्ट में जाकर सुपर गर्ल और बैटमैन को वापस लेकर आता था और वो दोनों वापस से मर जाते थे, जिसके बाद असल वाला फ्लैशमैन बाद वाले फ्लैशमैन को बोलता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। और इतने में ही इनकी नज़र पड़ती है कि सारे प्लैनेट्स बार बार टाइम ट्रैवल करने की वजह से आपस में टकराने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने उनके साथ बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की है। अब यहाँ पर फ्लैश को सारी दुनिया के सुपरमैन्स नज़र आने लग जाते हैं और इसे वो आदमी भी नज़र आ जाता है जिसने इसे मुक्का मारा था और ये पास्ट में चला गया था। और वो आदमी कोई और नहीं होता बल्कि बैरी का फ्यूचर होता है और आगे चलकर उसने यही बनना था। और यहीं पर बैरी इसको समझा देता है कि तुम इनके साथ छेड़छाड़ मत करो, हम किसी को भी वापस नहीं ला सकते। अब यहाँ पर इन दोनों की आपस में बहुत ज़्यादा फाइट होने लग जाती है और असल वाला बैरी, जिसने टोमेटो केचप अपनी मॉम की बास्केट में रखा था, वो ये फैसला करता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे अपनी मॉम को मरने देना होगा। और वो वापस से टाइम ट्रेवल करके मॉम की बास्केट में से उस केचप को बाहर निकाल लेता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जो जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलता रहे। लेकिन इस बार वो कुछ अलग करता है और वो उस टोमेटो केचप को जहाँ से उसने उठाया था वहाँ पर नहीं रखता, बल्कि ऊपर वाली शेल्फ पर रख देता है। और दिखाया जाता है कि ये अब वापस से प्रेजेंट में आ चुका है और अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। अब यहाँ पर कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसके डैड को लाया जाता है और एविडेंस में वो सीसीटीवी फुटेज रखी जाती है, ये देखने के लिए कि इसका डैड बेकसूर है या नहीं। तो फ्लैश ने पास्ट में जाकर उस टोमेटो केचप को इसलिए ऊपर रखा था ताकि इसका डैड जब उस केन को उठाए तो उसकी शक्ल अच्छे से कैमरा में आ सके। और ऐसा ही होता है। अदालत इस बात की गवाही दे देती है कि जिस वक्त बैरी की मॉम को मारा गया था उस वक्त बैरी का डैड टोमेटो केचप ही लेने गया था और इसी वजह से बैरी के डैड को रिहा कर दिया जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।